अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शख्सियत, आला शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत, कामयाब शख्सियत, पुरसकून शख्सियत, उसका दो अनासर जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। एक क़ुव्वत बर्दाश्त और दूसरा असाब के निज़ाम को कंट्रोल रखना। अब इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वैसे दुनियावी तौर पर तरबियत के अंदाज से आप देखें तो मुख्तलिफ अनासर आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आता हूँ बैसत मुसलमान, दीन इस्लाम और मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर भी ये चीज़ आपको मिलेगी। यानी जब भी कोई आप इबादत करें उसमें आपका इर्तकाज़ हो। इर्तकाज़ से मुराद ये है कि आपका पूरे आसाब के हिसाब से असाबी तौर पर आपकी इतनी मजबूती हो कि उसकी तरफ तवज्जो आपकी मरकूज़ हो, यानी कंसंट्रेट हो। ये है वो चीज़ क़ुव्वत बर्दाश्त के हवाले से। मसलन कई चीज़ें आपने फौरी तौर पर छोड़ी और फौरी तौर पर नमाज के लिए आपने रजू किया। वैसे भी हमारे दिन के अंदर यही है और बुजुर्गान का भी यही है फरमान मुबारक कि दुनियावी जितने भी काम हो उनको छोड़कर अगर पहली प्रायोरिटी आप नमाज पर रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके काम में खैर बरकत और आसानी फरमाता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, यानी इब्तदाई और फिर इंसान का इनर मजबूत होने के लिए ये उसको टानक जो है आप नमाज की शक्ल के अंदर और इबादत की शक्ल में जो करते हैं, और जो भी इबादत करते हैं उसके अंदर बुनियादी जो चीज़ है वो आपका इर्तकाज़ कितना है, मतवज्जा कितने हैं। मतवज्जा करने की शक्ल के अंदर आपके आसाब भी, आपका टेम्परामेंट भी और आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त सब की सब उनके अंदर उभर कर इंतहाई मस्बत अंदाज से ताकत और क़ुव्वत के साथ से आपकी शख्सियत में पैदा हो। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हर शख्स इस चीज़ से क़ुव्वत बर्दाश्त के हिसाब से और आसाब के हिसाब से, यानी आसाब पर कंट्रोल और क़ुव्वत बर्दाश्त, इंसान जब माँ और बाप की शक्ल के अंदर मुतारिफ होता है, उसको अल्लाह ताला औलाद जब अता करने वाली होती है, पैदाइश के वक्त में आप देखें माँ और बाप दोनों अपने आसाब पर भी कंट्रोल और इंतहाई आप कह लें कि जितना भी उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है वो अरूज पर होती है। बेचैनी ज़ाहिर है चाहे मर्द और औरत मीज़ की उसकी बीवी, इसमें से हम सब गुजरे हुए हैं। ये पहला मुशाहिदा आपका दुनियावी अंदाज से। अब इसके अंदर ज़िंदगी के अंदर टेम्परामेंट या जिसको क़ुव्वत बर्दाश्त या असाबी जो है निज़ाम को जो है बैलेंस रखना, कंट्रोल रखना, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है आपके दीन के अंदर भी यही कहा गया है कि अगर कभी कोई बात की जाए तो या करने वाला या आप करने लगे तो आपको इंतहाई सोच समझ कर बात करनी चाहिए। यानी बात ऐसे करनी चाहिए जिसमें कोई दूसरा शख्स मजरूर ना हो, उसके जज्बात मजरूर ना हो, उसकी अना मजरूर ना हो, उसकी शख्सियत मजरूर ना हो। यानी दूसरे अल्फाज में आप एक बेहतरीन अगर लर्नर होंगे, क्योंकि देखें लर्निंग का मतलब है सीखना। सीखने से मुराद क्या है कि ज़िंदगी की इब्तदा से लेकर कब्र के इंतहा तक इंसान लर्नर है अगर उसके अंदर ये अल्लाह ताला ने एहसास दिया हुआ है कि मैंने सीखना है। वैसे वो कोई भी शख्स दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत बड़ा अफलातून हूँ या मेरी बड़ी नॉलेज है। बात यह है कि ज़िंदगी की हर लम्हा और आपकी हर स्टेज आपको एक नया दर्स दे रही होती है, एक नया एक्सपीरियंस देती है, एक नया तजर्बा दे रही होती है। उसके अंदर आपका अपना बर्ताव कैसा है। अगर आपका टेम्परामेंट यानी क़ुव्वत बर्दाश्त और आसाब के ऊपर कंट्रोल है, उसको मतवाज़न रखा हुआ है, तो आप रिश्तों को भी, ताल्लुक़ को भी, दोस्तियों को भी, ख़ानदानों को भी और आपकी माशरे के अंदर जितने भी दायरे बनते हैं ताल्लुक़ वाले, उनमें मजबूती और तवानाई भी आएगी, उसमें ताकत और क़ुव्वत भी आएगी। अगर उसकी निस्बत अगर आप उलट रिवर्स चलते हैं कि आप
अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रखते, आसा पर कंट्रोल नहीं रखते। जो कोई चीज़ ना देखनी है कि ये कहनी है या नहीं कहनी है, आप दूसरे अल्फाज में दूसरों के तकद्दुस और एहतराम को मजरूह कर कर अगर अपने अंदाज से अगर जीते हैं या जो काम करते हैं उसमें आप अपने ताल्लुकात से महरूम होंगे। आपने ये देखना है कि मेरा जो बंधन या रिश्ता है मैंने उनका कितना एहतराम करना है, उन एहतराम के ही बायस आपको जो भी हैसियत मिलेगी वो इज्जत और वकार वाली मिलेगी माशरे के अंदर। ये है असल चीज़। तो इसलिए इन जज्बात और एहसास को समझ कर और इसके ऊपर देखिए कि मैं कहीं लूज़र तो नहीं। अगर लूज़र नहीं है तो अल्लाह ताला का आपके ऊपर बड़ा करम है। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ दुआओं के साथ। अल्लाह ताला हम सबको सोच और समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छे रिश्ते, चाहे वो अपने अजीज़ों के हों, चाहे अपने ख़ानदान के हों, चाहे अपने दोस्तों के हों, उनसे नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।